खबर, महाराष्ट्र में 26 नवंबर यानी कल ही मौजूदा सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में उससे पहले सरकार का गठन जरूरी है, लेकिन महायुति में अभी तक सीएम का नाम तय नहीं हो पाया। हालांकि बड़ी खबर इस बीच यह है कि एनसीपी अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने पर अपनी रजामंदी, अपनी सहमति दे दी है। रविवार को हुई एनसीपी की बैठक में अजीत पवार और उनके सभी एमएलएज ने देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनाए जाने का समर्थन किया, जबकि शिंदे कैंप में अभी भी उनके विधायक चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहें। तो कल दोनों ही नेताओं को अगर बात करें अजीत पवार गुट की, तो उसमें विधायक दल का नेता अजीत पवार को चुना गया, एकनाथ शिंदे को भी विधायक दल का नेता उनकी पार्टी ने चुन लिया है और अजीत पवार और उनके विधायक समर्थन देने को तैयार हैं देवेंद्र फडणवीस को। लेकिन एकनाथ शिंदे कैंप यानी उनके विधायक अभी भी चाहते हैं कि सीएम एकनाथ शिंदे ही बने रहें। तो अब देखना होगा। तीनों नेता, इस बीच जो खबर है वो ये कि आज दिल्ली आ सकते हैं, जिनमें देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शामिल हैं। बीजेपी के आला कमान से उनकी मुलाकात हो सकती है। और इस बीच शिंदे कैंप का दावा है कि लाडकी बहन योजना एकनाथ शिंदे ने शुरू की और उसका फायदा महायुति को मिला है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव और दूसरे निकाय चुनाव होने वाले हैं और एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर उससे महायुति को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। वहीं बीजेपी नेता चाहते हैं कि सबसे ज्यादा सीट बीजेपी की हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहिए। हालांकि शिवसेना की विधायक दल की बैठक के बाद एकनाथ शिंदे से जब सीएम यानी मुख्यमंत्री के लिए सवाल किया गया तो उन्होंने उसे टाल दिया। सभी विधायकों ने एक मत से विधायक दल का नेता मुझे चुना, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो विश्वास उन्होंने जताया इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा, अभी भी कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोले एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है और आज महायुति के सभी नेता, जैसा हमने आपको बताया, दिल्ली पहुंच सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली आ सकते हैं। यहां सरकार गठन की जो स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, उस पर चर्चा संभव है। ये तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए रामदास आठवले भी इन तीनों नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ खबर यह है कि आज ये तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ये दिल्ली आ सकते हैं। और अब देखना होगा कि आगे, क्योंकि कल कार्यकाल खत्म हो रहा है विधानसभा का महाराष्ट्र में, तो उससे पहले मुख्यमंत्री चुनना बेहद जरूरी है। और इस बीच एकनाथ शिंदे ने मुंबई में शिवसेना विधायकों की एक बैठक बुलाई। मीटिंग में शिवसेना विधायकों ने सर्वसम्मति से एकनाथ शिंदे को पार्टी का नेता चुन लिया। इस दौरान 3 प्रस्ताव पास किए गए। तो पहला प्रस्ताव चुनाव में भारी सफलता के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का, दूसरा प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को बधाई देने का था, जबकि तीसरा प्रस्ताव एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता चुनने का था। तीनों ही प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। हालांकि शिवसेना की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए आधिकारिक तौर पर स्थिति साफ नहीं की गई। आपने अभी एकनाथ शिंदे को भी पूछा, जब उनसे पूछा गया कि सीएम कौन होगा, तो उन्होंने उस सवाल को टाल दिया। दूसरी तरफ नेता चुन लिया गया विधायक दल का, उनकी पार्टी ने, उनके दल ने, और तमाम विधायक ये चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। गटनेता निवड करण्याचा जो ठराव मांडलेला आहे त्याला मी अनुमोदन देत आहे। तरी आपण सर्वांनी हात वर करून एक मुखाने जय भवानी, जय भवानी, हिंदुत्व संस्थापती बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो, एकनाथ शिंदे साहेबांचा जय हो। और महायुति की एक तरफा जीत के बाद अब मंत्री पद को लेकर जोड़तोड़ शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई के आठवाले के अध्यक्ष रामदास आठवले ने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया। रामदास आठवले ने कहा कि महायुति की जीत में दलित और बौद्ध समुदाय ने महाराष्ट्र में अहम भूमिका निभाई है, लिहाजा आरपीआई को कम से कम एक मंत्री पद और एक एमएलसी दिया जाए, जिसका वादा देवेंद्र फडणवीस ने किया था। इसके साथ ही रामदास आठवले ने कहा कि 2.5 साल पहले भी हमसे वादा किया गया था, लेकिन कोई मंत्री पद दिया नहीं गया था, इसलिए इस बार उनकी मांग है। इस वक्त दलितों का हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हो, बहुत बड़ी संख्या में महायुति को मिला है। और महायुति के हर जगह पर जो लोग चुनकर आए हैं, हर जिले की रिपोर्ट आ रहे हैं कि इधर हमारे 6 में से 4 लोग चुनकर आए, 5 लोग चुनकर आए, 6 के 6 लोग चुनकर आए। तो बहुत ही बड़ी जीत हमें मिली है। इसलिए मुझे लगता है उसमें तो दलितों के वोट का भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद मिलना चाहिए, एक एमएलसी और एक मंत्री पद देने का वादा माननीय देवेंद्र फडणवीस ने किया था।